वेलकम टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। हमारा पढ़ना साउथ वेस्ट से बाकी था। साउथ वेस्ट मानसून winds are responsible for the rain in season this season, ठीक है, and humid and cloudy weather. That is why this is also known as the southwest monsoon wind. Almost entire India get rainfall due to this wind. जो साउथ वेस्ट मानसून होती है, जो साउथ से वेस्ट ट्रैवल करता है, उसको हम साउथ वेस्ट मानसून विंड कहेंगे। और ऑलमोस्ट पूरा इंडिया ही इस विंड के कारण रेन को रिसीव करता है। और बाय द एंड ऑफ द मे लो प्रेशर बेल्ट डेवलप होता है हाई टेम्परेचर के कारण ओवर इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। और इस समय इंडियन ओशन में इंडियन ओशन जो साउथ में है, उधर हाई प्रेशर डेवलप होता है। सो विंड ब्लो टूवर्ड्स नॉर्थ लो प्रेशर पॉकेट्स। द समर मानसून विंड ब्लो फ्रॉम द ओशियन towards India. As these winds are moistured and laden, they bring rain. हमको इधर डायग्राम दिए कि 1 जून को इधर होता है, ठीक है। ये सब विंड के डायरेक्शंस है। और साउथ वेस्ट मानसून विंड को हमने डायग्राम में देखने को मिलता है। देखने को मिलता है। आप चाहे तो डायग्राम को ऑब्जर्व भी कर सकते हो ध्यान से। अभी हम आ जाते हैं मानसून विंड्स, एडवांसिंग मानसून फ्रॉम अरेबियन करंट। Generally, the monsoon in India starts in the beginning of June at Kerala in south. Western Ghats observe the southwest monsoon wind coming from over the Arabian Sea, so the entire coast on western slope of the Ghats receive heavy rainfall, which when these winds cross sorry so the entire coast on western slopes of the Ghats receive heavy rain. When these winds cross the western Ghats and reach peninsular plateau, most of its moisture is reduced. Hence, this level region gets less rain. Mumbai gets more than 200 centimeter rain, while Pune, which is little farther, gets 75 centimeter rain. So in this formula we get that generally मानसून केरला में स्टार्ट होता है जून, साउथ वेस्टर्न में। जहाँ वेस्टर्न घाट्स होता है साउथ वेस्ट मानसून विंड्स आती है ओवर अरेबियन सी। सो पूरा एंटायर कोस्ट ऑन साउदर्न स्लोप बहुत ज़्यादा रिसीव हेवी रेनफॉल, बहुत ज़्यादा रेनफॉल को रिसीव करता है। और जब ये जो विंड होती है वेस्टर्न घाट्स को क्रॉस करती है, तब जब वो पेनिनसुलर प्लेटो पहुंचती है, तब उसका बहुत सारा मॉइस्चर कम हो जाता है। इसकी वजह से ये जो लीवर रीजन है उधर कम रेन होती है। और जो मुंबई है उधर 200 सेंटीमीटर रेन होती है। और जो पुणे है उससे थोड़ा मुंबई से थोड़ा दूर 75 किलोमीटर मुंबई से थोड़ा दूर उसको 75 सेंटीमीटर रेन होती है। रेन डिक्रीजेस नॉर्थवर्ड फ्रॉम Kerala to Karnataka, Goa and Maharashtra on western coast. One branch of this current enters Madhya Pradesh through Narmada Valley. This current further merges with the wind coming from the over Bay of Bengal. One branch of this Arabian current passes over Gujarat, Saurashtra and Kutch and advances towards Rajasthan.
अभी जो रेन होती है ना वो नॉर्थ वर्ड्स में, नॉर्थ वर्ड्स फ्रॉम केरला टू कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र और वेस्टर्न घाट वो कम हो जाती है। एंड वन ब्रांच ऑफ दिस करंट एंटर मध्य प्रदेश थ्रू नर्मदा वैली। मतलब जो ब्रांच होती है ना इनकी वो मध्य प्रदेश में एंटर होती है नर्मदा वैली से। और ये जो करंट होता है ना वो आगे जाके कम बे ऑफ बंगाल की विंड से मर्ज हो जाता है। ठीक है। और एक ब्रांच अरेबियन करंट और उसकी एक ब्रांच अरेबियन करंट को पास होकर गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ और राजस्थान तक पहुंचती है। देर सॉरी there are so high mountains there are so high mountains and dense forest in Gujarat. So 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 there is less possibility of the condensation of the moisture in this thing. कंडेंसेशन क्या होता है आपको पता तो होगा, आप 9th में हो इसीलिए। फिर भी नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। कंडेंसेशन यानी गैसियस स्टेट से वापस लिक्विड स्टेट में आना। मतलब वाटर, फॉर एग्जांपल एयर में वाटर है तो वो वाटर ड्रॉपलेट जो एयर में होते हैं ना वो लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं, बस यही है कंडेंसेशन। After giving rain in Gujarat, when this wind enter Rajasthan, they contain less moisture, so Rajasthan gets less wind. ये जो विंड होती है ना वो गुजरात में आती है, उधर बारिश होती है, पर जब वो राजस्थान जाती है ना तब उनका मॉइस्चर कम हो जाता है। इसीलिए वैसे भी उनका डेजर्ट रीजन है तब भी उनको 10 सेंटीमीटर रेनफॉल मिलता है। और अब नया टेम्परेचर आते हैं। मॉनसून विंड एडवांसिंग फ्रॉम बे ऑफ बंगाल। और नई टेक्स्ट बुक में ये है, पुरानी टेक्स्ट बुक में बे ऑफ बंगाल करंट दिया होगा। ठीक है। सेकेंड ब्रांच वेस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट मॉनसून विंड की होती है, वो पहले वेस्ट बंगाल में जाती है, बाद में मेघालय तक पहुंचती है। ये विंड बहुत ज़्यादा मैक्सिमम मॉइस्चर देती है जिससे मेघालय में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और स्लोप ऑफ खासी, गारो, जैंता हिल्स बहुत ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करते हैं। और ये विंड डिफ्लेक्ट होकर साउथ ईस्ट में ब्लो होती है और ये वेस्ट बंगाल से क्रॉस होकर बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा तक पहुंचती है। वहाँ पे मॉइस्चर कम हो जाता है, पर रीजन द रीजन विच फॉल फर्स्ट वे, और ये विंड इन सब में से जो भी पहले आएगा उधर ज़्यादा रेन गिरेगी। एंड ग्रेजुअली द लास्ट रीजन गेट लेस रेन। फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश में ये पहली विंड आई तो उधर ज़्यादा रेन गिरेगी और बाद में जाके वो पंजाब पहुंची, पंजाब या हरियाणा, उधर कम रेन होगी। फर्दर बोथ दिस करंट कमिंग फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल merge, giving good amount of rain in northern Himalayan region. Snowfall occurs there occasionally. Along with monsoon wind, cyclone originating over the west of Bay of Bengal. Arabian Sea also enter India, जिसकी वजह से मानसून बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है कुछ एरिया में। और ड्यूरिंग मानसून सीजन एवरेज 5 to 6 साइक्लोन पास थ्रू इंडिया, जो रेनफॉल लाने में मदद करता है। इंडिया इंडिया में रेनफॉल मानसून विंड्स की वजह से ही आता है। बट ये जो विंड है वो पूरे साल ब्लो नहीं होती एंड सेम डायरेक्शन में भी ब्लो नहीं होती। द वन सेट ऑफ दिस विंड इज ऑल्सो इरेगुलर। The phenomena of rain break is associated with the monsoon wind. The monsoon rainfall or many days, but there are few rainless days
and again it is followed by the spell of rain. This phenomena is there are few rainless days and again it is followed by a spell of rain. This phenomena is also called rain break. यानी रेन तो जो बारिश के मौसम में रेन बहुत सारे दिनों तक गिरती है, पर जो कम उन सीजन में से कोई रेनलेस डे मतलब जहाँ पे उस दिन में बारिश नहीं गिरती और वो स्पेल मतलब वो कंटिन्यू होता रहता है, इस फिनोमेना को हम रेन ब्रेक कहेंगे। और दिस इज ऑल्सो वेरिएशन इन द फिजिकल फीचर इन अवर कंट्री। ये फिजिकल रीजन भी हमारे कंट्री में होता है। ऑल दिस फैक्टर अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। ये सारे फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल में अफेक्ट करते हैं। और दिस फैक्ट ये सब फैक्टर की वजह से जो अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल होता है वो अनइक्वल होता है इंडिया में। आसाम मेघालय बहुत ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करते हैं, जहाँ पे राजस्थान और लेह लद्दाख में बहुत कम रेनफॉल आता है। अभी सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून विंड्स अक्टूबर टू नवंबर सॉरी आपने कई बार देखा होगा कि चलो सितंबर तक विंड गिरी और में तो बीच में जो 10-15 दिन होते हैं वहाँ पे रेन नहीं गिरती, उसको हम रेन ब्रेक कहते हैं। बाद में अचानक से दोबारा बारिश गिरना स्टार्ट हो जाती है, इसी को हम रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं। अभी जो अक्टूबर से नवंबर का है उसको हम रिट्रीटिंग मानसून के नाम से जानते हैं। वो जो स्पेसिफिक पीरियड है वहाँ पे सन वर्टिकली शाइन होता है, द वर्टिकली सन रेस ग्रेजुअली शिफ्ट साउथवर्ड्स, और इसकी वजह से लो प्रेशर क्रिएट होता है ओवर इंडियन ओशन इन साउथ। हायर प्रेशर develops gradually over North India. By the end of September, a fresh pressure system develops over Arabian Sea and Bay of Bengal, which weakens the monsoon winds which have already reached the interior part of the India. When the pressure condition change afterwards, this season of retreating monsoon. This period is also called the retreating monsoon. At this time, a season of dry and cool winds start instead of hot summer. Clear sky and increasing temperature are main characteristics of retreating monsoon. Soil contains moisture. Daytime temperature increases. Night is cool and pleasant. Daytime weather is very perplexing due to high temperature and humidity. This temperature, also known as October heat, in Gujarat is called भादरवी ताप। यानी इस समय में ड्राई एंड कूल विंड स्टार्ट हो जाती है इंस्टेड ऑफ हॉट समर, मतलब गर्मी की जगह ड्राई एंड कूल विंड स्टार्ट हो जाती है और दिन में पूरा क्लियर स्काई रहता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और रात को टेम्परेचर एकदम कूल डाउन रहता है। डे टाइम में गर्म, रात को ठंडा और प्लीजेंट शांति वाला दिन रहता है। दिन में वो वेरी परप्लेक्सिंग होता है ड्यू टू द हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। भी ये जो सिचुएशन है उसको हम अक्टूबर हीट कहते हैं और गुजरात में लोकली उसको हम भादरवी ताप कहते हैं। क्लाइमेट एंड ह्यूमन लाइफ, ये जो क्लाइमेट ऑफ इंडिया है ना मॉनसूनर टाइप का, वो काफ़ी इरेगुलरिटी एंड अनसर्टेनिटी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, जो फूड, लाइफस्टाइल, नेचर ऑफ पीपल, एग्रीकल्चर में सब इफेक्ट करता है। बिसाइड बीइंग एग्रेरियन कंट्री, इंडिया में टोटल मॉनसून कंट्रोल नहीं होता। India is under the total control of monsoon climate. So, the impact
of all the uncertainties of this monsoon winds are is seen on the agriculture and human life in India. Following are the major impact of the climate on human life. Due to high temperature during most of the year in India, a large variety of crops can be cultivated, but the uncertainty of rain has resulted into unpredictable production, यानी हाई टेम्परेचर के कारण पूरा साल इंडिया में लार्ज वैरायटी ऑफ क्रॉप्स कल्टीवेट होते हैं, बट ये जो अनसर्टनिटी है, अचानक से रेन आ जाना, अचानक से रेन जाना, वो प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है एग्रीकल्चर में। और बहुत सारे सॉरी ऑलमोस्ट रेनफॉल्स fall between June to September. Wherever irrigation is not possible, only one crop can be taken depending on rainfall. The onset as well as end of rainy season in uncertainty many times. Water is not available to crops at proper time. This delay caused destruction of seed and crop production. अभी ये जो समय है ना जहाँ पे रेनी सीजन एंड होने वाला होता है, वहाँ पे बहुत अनसर्टेनिटी होती है, जिसकी वजह से क्रॉप के सीड बिगड़ जाते हैं, क्रॉप टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, मतलब एग्रीकल्चर में बहुत इफेक्ट करता है ये, इसीलिए sometimes there is a heavy downpour of rain in shorter time. This also destroy crops. River get flooded and cause soil erosion, which in long term reduce crop production. When the rainy season is over, it creates unemployment problem for agricultural laborers, as the farming is not year long work. फार्मिंग उतना ज़्यादा हर बार मास मतलब पूरे साल नहीं चलता है, और कुछ और कभी कभी तो कम टाइम में बहुत ज़्यादा बारिश गिर जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और रिवर में बाढ़ आ जाती है, और इसीलिए सॉइल इरोजन होता है, और जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म क्रॉप प्रोडक्शन इश्यूज होते हैं। और वैसे भी फार्मिंग पूरे साल हम कर नहीं सकते। Due to irregular rain, some agro-based industries face problems as they do not get their raw material like cotton, sugarcane, tobacco, etc. Problem of drinking water also become acute due to irregular rain. Life in desert or mountainous region becomes full of hardships which directly affects people's food, clothing, occupation, etc. अभी ये जो irregular land है ना, वो आर्को बेस्ड इंडस्ट्री जहाँ पे वो सब बनते हैं कपड़े वगैरह और वैसे नॉर्मल थिंग्स जो बनते रहती है, उनको उनका मटेरियल नहीं मिलता, रॉ मटेरियल, शुगर केन, टोबैको, कॉटन जैसे कई सारे, और पानी पीने की प्रॉब्लम भी बन जाती है ड्यू टू इरेगुलर रेन। अभी रेन से कैसे पानी की प्रॉब्लम बन सकती है जैसे कि बहुत ज़्यादा एक टाइम पर बारिश आ गई, पर रेन हार्वेस्टिंग तो नहीं हुई, पानी वेस्ट हो गया वैसे ही, क्योंकि वैसे भी ये जो पानी की प्रॉब्लम होती है वो माउंटेनियस रीजन या डेजर्ट रीजन्स में होती है, क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल कम होता है, और जिसकी वजह से उनका रहन सहन बदल जाता है। अभी हम लास्ट पैराग्राफ में पहुँचते हैं। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट broadcast the weather news system of our country on radio, television, and publishes them in newspaper as well as on website. The office was established in 1875 at Kolkata. Its main office was in Pune till 2005, and now it's shifted to New Delhi. Its other six regional offices are located in Chennai, Guwahati, Kolkata, Mumbai, Pune, and Nagpur. And also in every state capital, IMD has established observation stations from India up to Antarctica. A weather forecast is made based on the information collected from these stations. ये सॉरी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो
यान वो इसलिए बनाया गया है, वो वेदर की न्यूज़ दे सके हमारी कंट्री। वो रेडियो पे देती है, टीवी पे देती है, वेबसाइट में भी अपलोड करती है और न्यूज़पेपर में भी छपवाती है। ये ऑफिस 1875 में डेवलप हुआ था, मतलब एस्टाब्लिश हुआ था कोलकाता में। उसका मेन ऑफिस 2005 तक पुणे तक था, पर बाद में उन्होंने राजधानी न्यू दिल्ली में शिफ्ट कर लिया। उसके उसके 6 रीजनल ऑफिस भी है, जो कि चेन्नई, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई में, पुणे और नागपुर में है। और एवरी स्टेट कैपिटल में IMB एस्टाब्लिश की है ऑब्जर्वेशन स्टेशन फ्रॉम इंडिया अप टू अमेरिका, एंटार्क्टिका। A weather forecast is made based on the information collected from the stations. अभी हम आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स में। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, और मैं अभी भी कहता हूँ आप GSEB सॉल्यूशन से रेफरेंस लो या डाइजेस्ट से रेफरेंस ले सकते हो। हिमालय इज अ नेचुरल वॉल, हाउ इज प्रोटेक्ट द इंडिया, हाउ। हमने ये चैप्टर में पढ़ा था कि जो सेंट्रल एशिया से सेंट्रल एशिया से तो कोल्ड आती है, वो हिमालय रोक लेता है, जिसकी वजह से इंडिया को बहुत ज़्यादा कोल्ड से बच जाती है। तो ये है इसका आंसर। एक्सप्लेन द ट्रेड विंड्स, इसीलिए आपको ऊपर सॉरी पेजिस में जाना होगा, पीछे पीछे और पीछे। इधर हमको ट्रेड विंड्स मिलेगा, ठीक है। ड्यूरिंग समर आपको दिख रहा है ये, ड्यूरिंग समर, तो ड्यूरिंग समर से लेकर ब्रिंग रेन तक, ठीक है। तो ड्यूरिंग समर लो प्रेशर developed due to high pressure over central India areas, but at this time higher pressure, sorry not this, सॉरी ऊपर है, सॉरी हाँ इधर है ऊपर। ये इंडिया फॉल से लेकर ये जो पूरा फर्स्ट पैराग्राफ है ना, उसमें से IMP पॉइंट्स, ठीक है, IMP पॉइंट्स आपको निकालने होंगे, ठीक है। तो इंडिया फॉल्स इन द पाथ ऑफ नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, दिस विंड्स ओरिजिनेटेड ड्यू ट्रॉपिकल हाई प्रेशर्स। ये आपको सब लिखना है, आपको लिखना है इंडिया फॉल्स इन द पाथ ऑफ नॉर्थ ट्रेड विंड्स, द विंड्स originated due to high pressure belt in northern hemisphere. This wind deflected due to Coriolis force and blow towards equator. In past, these winds were utilized for oceanic trade, so they are called trade winds. बस इधर तक ही आपको लिखना है, आपको लिख देना है इंडिया फॉल इन नॉर्थ ईस्ट, इंडिया फॉल्स इन नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। ये ट्रेड विंड कोरिलस फोर्स से ओरिजिनेट हुए हैं और वो ट्रॉपिकल ओरिजिनेट हुए हैं, ये विंड ट्रॉपिकल हाई प्रेशर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की वजह से क्रिएट हुए हैं। ये विंड कोरिलस फोर्स की वजह से डिफ्लेक्ट हुए होते हैं, और वो पहले के ज़माने में उनको ओशनिक ट्रेड में यूज़ किया जाता था, इसीलिए उनको हम ट्रेड विंड्स कहते हैं। दैट्स इट, वेरी सिंपल। Into how many parts has Indian Meteorological Department season divided of India? इसके लिए आपको ऊपर इधर आपको मिल सकता है, ठीक है। आपको इधर नहीं मिलेगा, आपको डायरेक्ट लास्ट पेज में मिलेगा। ये रहा, ये आपको पूरा में से आपको IMP ढूंढना है, जो पूरा है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये आपको ढूंढना है, ठीक है। ठीक है, ये आपको ढूंढना है, रुको मैं पढ़ता हूँ। द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ब्रॉडकास्ट द वेदर
news on radio, television, and publishing them in newspaper as well as on website. The तक को इसमें से पूरा एम पे निकालना. Into how many branches northwest trade winds are divided? Which are they? तो ये रहा उसका आंसर. ठीक है कि इंटर इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट दिल्ली हैज डिवाइडेड द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इनटू 4 सीजन: कोल्ड वेदर सीजन, हॉट वेदर सीजन, एडवांसिंग मानसून एंड रिट्रीटिंग सीजन, अक्टूबर टू नवंबर. ठीक है. जून टू सितंबर एडवांसिंग मानसून होता है. मार्च टू मई हॉट वेदर सीजन होता है. दिसंबर टू फरवरी कोल्ड वेदर सीजन होता है. क्वेश्चन नंबर 4. इंटू हाउ मेनी ब्रांचेस आर साउथ वेस्ट इन monsoon winds are divided? Which are they? Southwest monsoon winds are responsible for the rain in rainy season and the humid and cloudy weather. That is why it is also known as southwest monsoon wind. Due to peninsular shape of India, the southwest monsoon winds are divided into two parts: the Arabian Sea current and the Bay of Bengal current. What changes occur with the increase in altitude from the sea level? As we go higher from the sea level, air pressure and air temperature decreases. Moist air cools down. When it dries again, rain occurs. Rain occurs. With increasing altitude of the mountains, the rainfall increases. Due to high altitude, the Himalayan peaks remain covered with with the snow शो नहीं है स्नो थ्रू आउट द ईयर. इसके अंदर दिया है जब हम हाइट में ऊपर जाते हैं तो सी लेवल का एयर प्रेशर कम हो जाता है. सी लेवल एयर प्रेशर एंड एयर टेम्परेचर डिक्रीजेस, मतलब टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाता है. मॉइस्ट एयर कूल डाउन हो जाती है जिसकी वजह से रेन आती है. विद इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड ऑफ माउंटेन रेनफॉल कम हो जाता है. हाँ, थर्ड पॉइंट में दिया है हाई ऑल्टीट्यूड के कारण हिमालय रीजन का पीक होता है वो पूरा स्नो से कवर रहता है, ढका हुआ रहता है. सेकेंड क्वेश्चन. व्हाट इज मीन्ड बाय अक्टूबर हीट? अक्टूबर हीट अक्टूबर टू नवंबर में आती है. अ सीजन ऑफ ड्राई एंड कूल विल स्टार्टेड इंस्टेड ऑफ हॉट समर. उसके अंदर क्लियर स्काई और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है और वो उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है. इधर सॉइल मॉइस्चर कंटेन करती है और दिन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और नाइट का टेम्परेचर कम और शांत वाला होता है. और इस टाइम और डे टाइम में वेदर बहुत ज़्यादा परप्लेक्सिंग होता है ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी. दिस सिचुएशन ऑल्सो नोन एज अक्टूबर हीट विच इज लोकली नोन एज भादरवरिता. थर्ड. ओवर विच रीजन डू द मानसून विंड्स कमिंग फ्रॉम ओवर बे ऑफ बंगाल गिव रेन? ठीक है. अभी वेस्ट मानसून विंड होता है वो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर कलेक्ट करता है, मतलब होता है. वो पहले वेस्ट बंगाल में जाती है, बाद में मेघालय में जाती है. ठीक है. अभी उनके जो स्लोप है मेघालय के गारो घासी जैंता हिल्स, वो बहुत ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करते हैं और यही विंड डिफ्लेक्ट होकर साउथ ईस्ट में जाती है और वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तक पहुँचती है. पर उधर तक पहुँचते पहुँचते दे मॉइस्चर डिक्रीज एट दिस एडवांस फर्दर. तो इधर पहुँचते पहुँचते उनका मॉइस्चर कम हो जाता है, इसलिए रेन कम आती है. और बोथ दिस करंट कमिंग फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल मर्ज बहुत और बहुत अच्छा गिविंग गुड अमाउंट ऑफ रेन इन नॉर्दर्न हिमालयास. नॉर्दर्न हिमालयास रीजन snowfall occurs there occasionally. Question number 4. What is phenomena of far away, far distance, not far away regions, far distant place affect the इंडियन क्लाइमेट? टेक्स्ट बुक में आप देखोगे तो अलग क्वेश्चन मिलेगा, इधर अलग क्वेश्चन है. ठीक है. तो हम इधर आंसर देखें, इसका आंसर बहुत बड़ा है. विच फिनोमिना ऑफ फार डिस्टेंट प्लेस
अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ठीक है, पढ़ते हैं। समटाइम्स Sometimes peculiar phenomena take place over the places located at far off place from India, which they create temporary change in long-term climatic pattern. Phenomena like jet stream, western disturbance, El Nino, ITC have affected the Indian weather to a great extent. ये जो जेट स्ट्रीम होती है, जेट स्ट्रीम वो साउथर्न स्लोप ऑफ हिमालय से ब्रो होती है सम विंटर में, और समर में ये पेनिनसुलर रीजन में ब्लो होती है, और हाई एल्टीट्यूड विंड्स उसको रेन लाने में मदद करती है। फिफ्थ फॉर्म में दिया है, जो बहुत ऑल्टीट्यूड वाले माउंटेन्स होते हैं उधर snowfall, very high mountains receive snowfall and plains receive some region which is useful to rabi crop. This may cause unseasonal rain in Gujarat which may damage crops. अभी ये जो है ये पॉइंट अच्छा है। उसके अंदर दिया है जो हाई ऑल्टीट्यूड वाले माउंटेन होते हैं उधर स्नोफॉल आता है, जिसकी वजह से जो प्लेन में थोड़ा बहुत बारिश गिरता है वो रबी क्रॉप्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है। पर गुजरात में ये अच्छा नहीं होता क्योंकि जो अनसीजनल रेन होती है जो क्रॉप्स को डैमेज कर सकती है, इसीलिए ये रेन को लोकली गुजरात में मौथो कहा गया है। अभी एल नीनो फिनोमेना टेक प्लेस ओकेशनली वेन एवर इट टेक प्लेस चेंज ओकर ड्यूरेशन ऑफ मॉनसून इन अमाउंट। हाँ, हमने लास्ट लाइन में पढ़ा था एल नीनो में, शायद से हाँ पढ़ा था। तो एल नीनो जो फेनोमेना होता है वो जहाँ पे भी प्लेस ले, वेन एवर इट टेक प्लेस चेंज ओकर इन ड्यूरेशन ऑफ मॉनसून एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन इंडिया। ठीक है, जो ITCZ है वो स्टेबल होता है गंगा प्लेन्स में, वो गंगा प्लेन्स में स्टेबल हो जाता है जुलाई में। अभी लो प्रेशर की वजह से इस रीजन में ड्यू टू द लो प्रेशर डेवलप ओवर दिस रीजन विंड जनरेटेड ओवर ओशन इन साउदर्न हेमिस्फीयर ब्लो टूवर्ड दिस एरिया, इट कॉजेज रेन इन अ फ्यू पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न। बाकी ये सारे हैं क्वेश्चन आंसर, आप चाहे तो रेफरेंस ले सकते हो। ठीक है, कि ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपको भी मदद करेंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसीलिए आपको कह रहा हूँ GSB सॉल्यूशन या डाइजेस्ट में से आप रेफरेंस कीजिए, आपको सबसे बेस्ट आंसर्स मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।